अच्छा, हम लोग एक्शंस क्लास देख लिए थे ना, और एक्शंस क्लास में लगभग सभी काम है ना। एक तो जो कॉम्प्लेक्स वर्क है थोड़ा सा क्या कि हाँ मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना, वो भी हमने चेक करके देख लिया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होगा, है ना। कि हमें क्लिक एंड होल्ड करना होगा, फिर मूव टू एलिमेंट करना होगा, फिर कौन सा मेथड कॉल करना होगा, रिलीज मेथड कॉल करना होगा। यहाँ कहीं है कोड उसी में सर, उसी में था। किसमें? बेसिक में सर। हाँ, बीच में है और ऊपर देखो। बस। हाँ ये देखो, एक्शंस क्लास याद रखना, ये मेनली डेडिकेटेड है जो माउस से रिलेटेड एक्शंस हैं, चाहे वो राइट क्लिक हो, चाहे वो डबल क्लिक हो, फिर क्या हो, मूव टू एलिमेंट मतलब क्या, माउस ओवर हो, डबल क्लिक हो, और हाँ क्लिक एंड होल्ड हो, फिर रिलीज हो। ये सब सारी क्या है, माउस से रिलेटेड मेथड है ना, उन्हीं के लिए ये क्लास बनी है। कौन सी? एक्शंस। ये याद रखना, ऐसी ही एक चीज अभी देखो, आगे चल के मोबाइल टेस्टिंग देखोगे तो वहां पे भी यही सेम चीज मिलने वाली है। मोबाइल में भी जैसे यहाँ तुम्हारी क्लास कौन सी है, क्रोम ड्राइवर ना, वहां जानते हो कौन सी क्लास है, एंड्रॉयड ड्राइवर। यहाँ क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, वहाँ एंड्रॉयड ड्राइवर, iOS ड्राइवर। जो आईफोन में ओएस होता है वो उसका नाम क्या है, iOS, तो iOS ड्राइवर होता है। यहाँ वेब एलिमेंट होता है ना, वहाँ मोबाइल एलिमेंट होता है। यहाँ भी एक्सपाथ लिखा जाता है, वहाँ भी एक्सपाथ लिखा जाता है। यहाँ वहाँ पे भी बहुत से काम उंगलियों से करते हो ना, जैसे स्लाइड करना, स्क्रॉल करना, है ना, टैप करना, डबल टैप करना, है ना, स्वाइप करना, इस तरह से कई काम करते हो नहीं करते हो। तो वहां पे भी क्लास है, उसका नाम क्या मालूम था, टच एक्शंस। हाँ टच एक्शंस, यहाँ नाम एक्शंस है, वहां नाम क्या है, टच एक्शंस है। एकदम ऐसा ही मोबाइल भी है, जितना अच्छा तुम मोबाइल इसको जानोगे सेलेनियम को, उतना ही अच्छा तुम मान के चलना एपीएम को भी जान रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा ही कौन है, एपीएम। हाँ मतलब एपीएम भी है वही, जैसे यहाँ टूल सेलेनियम है ना, वही एंड्रॉयड और iOS को ऑटोमेट करने के लिए जो टूल यूज होता है उसका नाम है एपीएम, APPIUM, एपीएम। ऐप होते हैं ना मोबाइल पे, इसलिए उन्होंने नाम रखा क्या, एपीएम। बनाने वाले वही लोग थे जो क्या बनाए थे, सेलेनियम, इन्होंने नाम रखा था सेलेनियम, उसका रख दिया क्या, एपीएम। अच्छा, बनाए उन्होंने और भी थे, जैसे उन लोगों ने पहले बनाया था एपीएम, किसके लिए मालूम है, इसके लिए, और ना iOS के लिए, मतलब इसीलिए बनाया था, आईफोन के टेस्टिंग के लिए बनाया था क्या, एपीएम, और एंड्रॉयड के लिए बनाया था, उसका नाम क्या रखा था मालूम है, सेलेंड्रॉयड। मतलब बनाने वाले यही सेलेनियम वाले ही थे, तो नाम क्या रखे थे, सेलेंड्रॉयड काम करता था सेलेनियम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऑटोमेशन में, एपीएम काम करता था iOS में। बाद में एक ही कर दिया एपीएम, वही iOS पे भी काम करता है और वही एंड्रॉयड पे भी काम। ऐसे ही वो भी यूज होगा, जैसे आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वहां एंड्रॉयड ड्राइवर का बनाओगे। यहाँ फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल कर रहे हो, वहां भी, यहाँ भी बाई है, वहां भी बाई है। यहाँ बाई डॉट एक्सपाथ है, हो सकता है वहां होगा मोबाइल बाई, वहां नाम क्या होगा, मोबाइल बाई। यहाँ वेब एलिमेंट, वहां मोबाइल एलिमेंट। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ एक्शंस है ना, वैसे वहां क्या है, टच एक्शंस। यहाँ के एक्शंस किसके लिए है, माउस से चीजें परफॉर्म करनी हो तो। ठीक है, हम लोगों ने लगभग सारे मेथड देख लिए थे, और इसकी सबसे बड़ी एक बात याद रखनी थी, ये कंसेप्ट जो दिखा है, हाँ भाई ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम देख रहे हो डॉट डॉट करके कई मेथड्स एक ही लाइन में कॉल कर दिए हैं। ये हम वैसे नहीं कर सकते थे, जब सेलेनियम यूज करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं क्या, डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज,
लो भाई, ये क्लियर मेथड है ना, क्लियर डॉट सेंड कीज भी कर लोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। रीजन क्लियर मेथड वाइड है, रिटर्न नहीं कर रहा है, कहां से लिखोगे? और ये कह भी रहा भैया ये ड्रामा करने की आपको जरूरत क्या है, एक लाइन में क्लियर कर लो, एक लाइन में क्या कर लो, सेंड कीज कर लो। एक लाइन में क्या कर लो, क्लियर कर लो, एक लाइन में क्या कर लो, सेंड कीज कर लो। लेकिन इसको बनाने का, एक्शंस क्लास को बनाने का मोटिव कुछ और था। यहां एक ये कंसेप्ट था कि सारे काम तो ये करता है, और एक कंसेप्ट इसमें एक्स्ट्रा दिया गया था, क्या? कि चीजों को जोड़ के अपने नए काम बना सको। कई काम ऐसे होते हैं ना जो 3-4 काम इकट्ठे एक साथ एक सीध में एक बढ़िया से एक लय में काम करेंगे तब वो होगा। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्या करोगे, क्लिक एंड होल्ड करोगे, मूव टू एलिमेंट करोगे, रिलीज करोगे, तब होगा ना ड्रैग एंड ड्रॉप। 3 काम की जरूरत थी कि नहीं? तो एक्शंस क्लास आपको एक बहुत बड़ा फीचर ये देता है, ध्यान रखना, कि आप अपने हिसाब से अपना कोई एक्शन, अपना कोई काम बना सकते हैं। जैसे मेरे लिए ड्रैग एंड ड्रॉप था, 3 चीजों से मिलके बना हुआ, तो हमने क्या कर लिया, इस तरह से कॉल कर लिया। ये कैसे संभव हो पाया? इसलिए संभव हो पाया कि एक्शंस क्लास का हर ये जो मेथड है क्लिक एंड होल्ड, इसके आगे कर लिया ना मूव टू एलिमेंट अगेन। कैसे कर पाए? इसलिए कर पाए क्योंकि क्लिक एंड, क्योंकि जो ये क्लिक एंड होल्ड मेथड है ये रिटर्न क्या करता है, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। जिस क्लास का मेथड है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, रिटर्न करता है। तो आगे डॉट लगाओगे तो उसी क्लास का मेथड फिर से आ जाएगा। मन करे तो कॉल करे, मन करे तो कॉल ना करो। हमारा मन था मूव टू एलिमेंट कॉल करने का, तो मूव टू एलिमेंट कॉल कर लिया। अब देखो संजोग, मूव टू एलिमेंट भी रिटर्न क्या करता है, एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट। तो फिर आगे डॉट लगाएंगे तो फिर किसका मेथड आएगा? तुमको बताया है ना हमने, रिटर्न टाइप का कैसे पता लगाते हैं, कोलन के बाद जो होता है वही क्या होता है, रिटर्न टाइप। देखो क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओ, कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप। तो क्या है, एक्शंस। हाइफन के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा क्या, कोलन के जस्ट बाद एक्शन। तो आगे डॉट लगाओगे तो फिर एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे। तो हमने मेथड कौन सा कॉल कर लिया, रिलीज। और इसके बाद आगे क्या, एक तो पता ही है भैया, ये तो इसका एकदम नियम है कि लास्ट में क्या कॉल करना, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। और इसी कंसेप्ट को जानते हो क्या कहते हैं, जो यहाँ हो रहा है, एक ही क्लास के कई मेथड डॉट डॉट करके एक ही लाइन में कॉल कर ले रहे हो ना। यस सर। ये सिर्फ तभी संभव हो पाता है जब ये क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। अदरवाइज ये संभव नहीं है। जब एक उसी क्लास के मेथड उसी क्लास का क्या करते हैं, और उसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, तभी ये संभव हो पाता है कि उसी क्लास के कई मेथड आप डॉट डॉट लगा के कॉल कर सको। और इसी कंसेप्ट को जानते हो क्या बोलते हैं, मेथड चेनिंग। चेन का मतलब क्या होता है, एक कड़ी दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जुड़ी होती है ना, जोड़ सकते हैं ना चेन में। यहाँ भी तो यही है, समझो सब एक कड़ियां हैं और सब एक दूसरे से क्या हो सकती है, जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती है। तो मेथड चेनिंग का कंसेप्ट कोई कहे क्या है, तो कहो भाई कुछ नहीं, अगर किसी क्लास के मेथड्स अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो मतलब वो मेथड चेनिंग उनसे हो जाएगी। तभी तो होगा, मेथड कॉल करोगे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट फिर मिल जाएगा, तो डॉट लगा के उसी क्लास का मेथड फिर से कॉल कर लोगे, फिर उसी का मेथड मिल जाएगा तो डॉट लगा के उसी का मेथड फिर से कॉल कर लो। तो अपने हिसाब से जोड़ सकते हो ना। जैसे कहीं एक मेथड चाहिए था भाई तो एक ही कॉल किया, कहीं 3 चाहिए था तो कितने कॉल किए, 3 किए, कहीं 5 चाहिए होते तो भाई 5 कॉल कर लेते, कहीं 2 चाहिए होते तो 2 कॉल कर लेते। क्लियर है ये कंसेप्ट?
याद रखना इसको, आगे इस कंसेप्ट को दिखाएंगे। ये कंसेप्ट एग्जैक्टली कैसे होता है हमने नहीं बताया, हमने बताया है सिर्फ कंसेप्ट आपको दिखा है। इस क्लास का मेथड है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। और ये कंसेप्ट क्या कहा जाता है, ऐसा जब होगा तो मेथड चेनिंग वाला कंसेप्ट अपने आप पैदा हो जाएगा। एग्जैक्टली इसको करते कैसे वो अभी हमने नहीं बताया, आगे बताएंगे। तो उस समय ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीज आपको क्या रहे, याद रहे दिमाग में, ठीक है। और अच्छे देखो, इसी क्लास का एक मेथड और है, कौन सा, एक्शंस क्लास का ही बिल्ड। इसका काम, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये पूछते हैं कि भाई जैसे जो तुम लोग बार बार क्लास में पूछ रहे थे कि सर जी बिल्ड डॉट परफॉर्म क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, फलाना करेंगे तो क्या होगा, यही बार बार पूछ रहे थे ना। वो इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि भैया नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो कह देना सर जी चलेगा बोलेगा नहीं, ये लिखना जरूरी है। इतने से तो बस ये पता चलता है इन मेथड से कि कौन कौन सा एक्शन चलना है। जब तुम आगे मेथड कॉल करते हो क्या करते हो, डॉट बिल्ड, ठीक है। तो इस मेथड का काम है इन एक्शंस को क्या करना, जोड़ना, या इंग्लिश में वर्ड यूज करें तो याद रखना, ये वर्ड लिख लो, क्लब करना। हाँ, CLUB, क्या करना, क्लब करना। ये हुआ, क्या हुआ, हम लोग ये बिल्ड मेथड का काम है इनको क्या कर देना, क्लब करना, मतलब तीनों को जोड़ देना। और इसके बाद एक मेथड लास्ट में कौन कॉल होता है, क्या कॉल हो रहा है, परफॉर्म। इस मेथड, अच्छा अगर इतने पे भी छोड़ दो नहीं चलेगा, देख लो सब लोग, इतना कोड लिखे हो ना डॉट बिल्ड तक, चलेगा नहीं। परफॉर्म मेथड चलता है तभी ये काम करता है। बिल्ड का काम है उन मेथड, उन एक्शंस को क्या करना, क्लब करना, और परफॉर्म का है फिर उसको उसी सीक्वेंस में परफॉर्म करना, ठीक है। और अच्छा, तो ये याद रहेगा। अच्छा ये बताओ बिल्ड मेथड किसका है, ये अच्छा ये बताओ मूव टू एलिमेंट किसका है, एक्शंस क्लास का, एक्शंस क्लास। क्लिक एंड होल्ड एक्शंस का, रिलीज एक्शंस का, ठीक है। बिल्ड परफॉर्म नहीं, एक्शंस का नहीं है। हाँ देखो ध्यान से, ये जरा देखना, ये जो मेथड है मेथड का नाम है बिल्ड, ये भी एक्शंस क्लास का ही मेथड है। ये लेकिन रिटर्न कर रहा है एक्शंस का ऑब्जेक्ट नहीं, किसका, एक्शन का ऑब्जेक्ट। ये जो परफॉर्म है ये एक्शंस क्लास का मेथड नहीं है, एक्शन क्लास का है। दो क्लासेस हैं, एक्शंस भी है और एक्शन भी है। बिल्कुल, एक्शंस ये बताता है कि कौन कौन से एक्शंस कर सकते हैं और उनको कैसे क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद बिल्ड मेथड का काम है इन एक्शंस को जोड़ के एक सिंगल एक्शन बनाना एक सीक्वेंस में। और परफॉर्म का काम क्या है, उस एक्शन को क्या करना, परफॉर्म करना। तुमसे कोई पूछे कभी कि बिल्ड मेथड किसका है, तो कहोगे एक्शंस क्लास का। रिलीज किसका है, एक्शंस क्लास का। मूव टू एलिमेंट किसका है, एक्शंस क्लास का। क्लिक एंड होल्ड एक्शंस क्लास का, क्लिक एक्शंस क्लास का। लेकिन कोई पूछे परफॉर्म, तो कहना नहीं भैया ये एक्शन क्लास का मेथड है। कहोगे ये कहां से मिलता है, वो पूछेगा, तो तुम कहोगे कि हम एक्शंस क्लास का एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम क्या है, बिल्ड। ये रिटर्न करता है हमें क्या, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। और फिर हम उसके बाद एक्शन क्लास का मेथड कॉल कर रहे हैं, कौन सा, परफॉर्म। देखो ये परफॉर्म, ठीक है, क्लियर है।
और अच्छा एक बात और याद रखना, ये लाइन देखो, ये बताए भी थे लास्ट क्लास में, लाइन नंबर 46 देखो, बताओ ये चलेगा? हाँ चलेगा। अब चलेगा? चलेगा। देखो यहां पे एक सिंगल एक्शन है ना, परफॉर्म मेथड अगर सिंगल एक्शन के साथ चलाओगे तो डायरेक्टली चलेगा, ये भी एक बात याद रखना। लेकिन जैसे यहां 3 एक्शन है कि नहीं, इनको बिल्ड करना क्या है? जरूरी है। इनको बिल्ड करना क्या है? जरूरी है। इसे बिल्ड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां तो एक ही काम है ना, और यहां तो है कि 3 कामों को जोड़ के क्या करना है? एक काम बनाना है, बिल्ड करना है। बिल्ड माने बनाना होता है ना, और इसके बाद उसे क्या करना है? परफॉर्म करना है। क्लियर है? ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन हम लोग दिमाग में इतना शुरू से ही यूज करते करते आदत है कि क्या लिखते हैं? पूरा डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। इसको यूज कर सकते हो सर, ये नहीं दे क्या? अगर सर सिंगल यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे भी यूज करोगे ना, सिंगल यूज कर रहे हो तो सीधे परफॉर्म यूज करो, काम करेगा। और याद रखना, अगर नहीं भी यूज करोगे बिल्ड और परफॉर्म यहाँ पे, अच्छा यहाँ परफॉर्म यूज कर दोगे तो क्या होगा? नहीं करेगा। देखो यार कितने काम है, 1 2 3, तो वही तीसरा काम कर देगा बस, और नहीं करेगा। और डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म करते तो बिल्ड क्या करता? तीनों को जोड़ के एक काम बना देता और फिर परफॉर्म से कर देता। हाँ। परफॉर्म है एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, सर वहां पे क्लिक है, वो क्या एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है? एक्शन क्लास करेगा, ये एक्शन क्लास से करेगा। हाँ तो सर वो परफॉर्म क्यों आया था? अच्छा, परफॉर्म तो मेथड है एक्शन का। नहीं तो एक बात ये भी जान लो, परफॉर्म मेथड एक्शन में भी है और एक्शंस दोनों में। परफॉर्म मेथड तो चाहे एक्शन में है चाहे एक्शंस में, दोनों जगह क्या है? वाइड है। हाँ, रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं है, और नेम क्या है? परफॉर्म। तो परफॉर्म नाम का मेथड एक्शन क्लास में भी है और एक्शंस क्लास में। हाँ कोई, लेकिन याद रखो, जब तुम्हें 2-3 एक्शन एक साथ परफॉर्म करने हैं तब तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? बिल्ड। हाँ, तो बिल्ड, तो जब बिल्ड यूज करोगे तो तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा? एक्शन का। तब वो कौन सा कॉल होगा? जैसे यहाँ देखो, यहाँ कॉल हो रहा है एक्शंस क्लास वाला परफॉर्म मेथड, और यहाँ कॉल हो रहा है एक्शन वाला। ये दिखेगा अभी, एग्जैक्ट दिखेगा तुमको। देखो रिलीज मेथड है, ये तो दे रहा है क्या? एक्शंस का। यहाँ परफॉर्म कॉल कर रहे हो तो कौन सा कॉल हो रहा है? एक्शंस का। वैसे भी ये सिर्फ क्या करेगा? रिलीज करेगा, ये पूरा काम नहीं करेगा। पूरा काम कराना है तो क्या करोगे? डॉट बिल्ड, और बिल्ड रिटर्न करेगा तुम्हें क्या? एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसका मतलब जहाँ क्लिक यूज करते हो परफॉर्म कर सकते हैं ना? कर सकते हो, अगर सिर्फ क्लिक यूज कर रहे हो तो। और एक बात और आपको बताएं यार, ये तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन असली दुनिया इससे भी टेढ़ी है। जब काम करोगे तो 95, 96, 97% तुमको पढ़ाई हुई चीज मिल जाएगी, 2-4% तुमको पढ़ाई हुई चीज नहीं मिलेगी। अब तब तुम अपना दिमाग लगाओगे तब क्या करोगे? क्या मेरे पास थोड़ी ना होगे। तब इसीलिए तो 95% सीखिए कि तुम्हारे अंदर एक सोचने की क्षमता पैदा हो गई है ना। अब तुम दाहिने बाएं ट्राई कर सकते हो, ऐसा भी नहीं वो कोई ऐसी चीज है, असाध्य चीज है जो नहीं होगी। वो साध्य ही है और वो हो भी जाएगी। लेकिन अब तुम क्या करोगे? ट्राई करोगे। तो हम लोग ऐसे भी ट्राई करते हैं, जैसे कहीं क्लिक है, नॉर्मल क्लिक ट्राई किया, नहीं चल रहा है। फिर एक्शंस का क्लिक ट्राई किया, नहीं चल रहा है। अब क्या करें? फिर एक काम करेंगे, जानते हो क्या कहेंगे? एक बार इसको क्या कराते हैं? मूव टू एलिमेंट कराते हैं, फिर क्लिक कराते हैं। मतलब होता है इधर उधर कर रहा हो, पहले वहां माउस ले जाए तब क्लिक जाने कर दे। ऐसे काम होता है भाई कि जाने कर दे, ये सोचते हैं। और मान लो ये ट्राई किया,
डॉट फिर क्या, बिल्ड डॉट, हो सकता है नहीं किया तो कई बार करते हैं अच्छा ये नहीं काम कर रहा है यार, क्लिक कीजिए, चलो क्या ट्राई करते हैं, डबल क्लिक करके देखते हैं, नहीं काम कर रहा है, अच्छा डॉट क्लिक ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है 2 बार करने पे चल जाए। तुम ये नहीं कहोगे अरे सर ये ऐसा कोई नियम नहीं है, अरे नियम मैटर करता ही नहीं भाई, हमको चीज चला के देनी है सामने वाले को, बात खत्म, यस वो जैसे चल जाए। और बनाने वाले ने कभी ये परवाह नहीं की थी कि इसका ऑटोमेशन किया जाएगा, ये कैसे चलेगा या कैसे, उसने अपने हिसाब से चीज बना दी, आपको उसे टेस्ट करना है, आपको उसे ऑटोमेट करना है। तो ये एक्शंस क्लास सबसे बड़ी चीज है, हमें आज़ादी देता है कि अपने हिसाब से मल्टीपल एक्शंस को जोड़ के चलवा सके और काम कर जाती हैं चीजें। हम करें, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्लिक नहीं काम किया, वहाँ एक्शंस का क्लिक ट्राई किया, नहीं किया, डबल क्लिक ट्राई किया, कर गया, चलो भैया मेरा काम निकल गया, आगे बढ़े, आगे भी मैं बहुत से स्टेप्स ऑटोमेट करने। कई बार वो भी नहीं काम किया, फिर देखा अच्छा एक काम करते हैं, डॉट क्लिक ट्राई करें, शायद कि जाने चल जाए, चल भी जाता है यार। अब अच्छा तो बिना चलाए कैसे जान जाएंगे चल जाता है, कभी उस दिशा में गए होंगे ना, तो मतलब हम लोग को ऐसा हिट एंड ट्राई करना पड़ता है। जब ऑटोमेशन करते बता रहे हैं ना, 95% चीजें आसान से मिल जाती हैं। जैसे हम काम करने के लिए 3 घंटे टेस्ट के मांगे टाइम के 3 घंटे लगेगा, इसलिए हमें पता है 90% चीज तो हो जाएगी 2 घंटे, पौने 2 घंटे के अंदर। 10% चीज ऐसी होगी जो मांगेगी क्या, टाइम, उसमें ऐसे ही कोई होगा जिसके ऊपर ये नहीं चल रहा होगा, वो नहीं चल रहा, ये ट्राई करो वो ट्राई करो, तो समय नहीं लग जाएगा। जैसे हर एग्जाम में होता है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके कैलकुलेशन क्या होंगे, आसान होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके क्या होंगे, लेंदी और बड़े होंगे, नंबर सबके उतने ही होंगे। इस टाइप से चीज यहाँ तो, लेकिन यहाँ हम कुछ छोड़ नहीं सकते, यहाँ तो हमें जो काम मिला है सारा करना। तो इस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, तो ये एक्शंस क्लास में बहुत बड़ी लिबर्टी देता है कि चीजों को अपने हिसाब से जोड़ के नया एक्शन बना सके। हो सकता है 2 बार डॉट क्लिक, अरे हम कह रहे नहीं चल रहा है, हम ऐसे कर दिए यार, और चल गया तो हम ना सेलेनियम वालों को थैंक यू बोलने जाएंगे, ना किसी के पास कोई शिकायत करने जाएंगे, हम भैया चल गया अब आगे बढ़ो, हम फंसे थे काम निकल गया, हमें सामने वाले को देनी है रिपोर्ट ने क्या किए क्या नहीं किए। क्लियर है? तो ये एक्शन क्लास बड़े काम की चीज है। अच्छा एक कंसेप्ट और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे टूल्स ट्राई किया, फिर भी नहीं चल रहा है, तो बग भी हो सकता है ना सर? कौन सा बग? वो भाई देखो, एक एप्लीकेशन को तुम ऑटोमेट कर रहे हो, पहले हुई होगी मैनुअल टेस्टिंग, या तुम ही उसको पहले चला के मैनुअली देखे होगे तब ऑटोमेट कर रहे हो। मैनुअली चल रहा है ना, और तुम कहोगे ऑटोमेशन से नहीं चल रहा होगा, जूता वो कहेगा, डेवलपर कहेगा भाग जाओ यहाँ से, हमें क्या माने तुम्हारे ऑटोमेशन से। अरे हम आदमी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आदमी मैनुअली चला रहा है तो चल रहा, तुम्हारा टूल तुम जानो भाई, वो कभी सुनेगा भी नहीं इस बात को। तुम अगर ये शिकायत लेके जाओगे कि मैनुअली चल रहा है, ऑटोमेशन से नहीं चल रहा है, कहेगा भाई ये ऑटोमेशन क्या होता है, कौन सा टूल है, तुम्हारा टूल है तुम जानो, हम बनाए हैं आम आदमी के लिए। और कस्टमर तो हाथ से ही यूज करेगा, वो तो सेलेनियम बैठ के यूज करेगा नहीं, तो तुम्हारी प्रॉब्लम को कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये भूल जाओ कि तुम ये कहोगे तुम्हारा टूल नहीं काम कर रहा है, इस वजह से इसमें डिफेक्ट है या बग है। कहाँ का बग भाई? आदमी के लिए सही चल रहा है, आदमी ही तो इस्तेमाल करेगा। कौन ऐसा आदमी है जो फ्लिपकार्ट सेलेनियम लेके फ्लिपकार्ट चलाता है? कोई है नहीं ना। तब और फ्लिपकार्ट का एक ऑटोमेशन टेस्टर फ्लिपकार्ट वालों से कहे कि भैया ये चीज ऑटोमेट नहीं हो पा रही है, हाँ तो ये डिफेक्ट है, हाँ तो डेवलपर मानेगा, कहेगा भाई ठीक है। तो ये चीज याद रखना सब। हम लोग के साथ ऐसा होता है कई बार, जैसे ये सवाल पूछ रहा है ऐसा हमारे साथ हुआ है कि चीज मैनुअली चल रही थी, ऑटोमेशन से नहीं चल रही थी, हम डिफेक्ट डाले, मतलब सामने वाले साफ साफ बोल दिए भाई ये काहे का डिफेक्ट है, तुम्हारा ऑटोमेशन से नहीं चल रहा है तुम जानो।
हमें क्या मतलब है, मैनुअली चल रहा है ना, बात खत्म। अच्छा, एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक नेम। मेथड का नाम क्या रखें? तुम्हें पता है मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मेथड का नाम चलो बहुत आसान से रखते हैं, क्या? एक्स। ये कैसा मेथड है? स्टैटिक। पब्लिक है, स्टैटिक है, इसी स्टैटिक मेथड है। अच्छा, सब लोग भूल गए हो ये नियम कि नहीं? याद है, एक स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। जैसे देखो, एक्स नाम का मेथड है, कॉल कर ले रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये भी स्टैटिक है और ये भी क्या है? स्टैटिक है। अगर ये हो जाए क्या? नॉन स्टैटिक, तब ये कॉल नहीं कर सकता ना, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है और स्टैटिक मेथड किसके साथ रहता है? क्लास के साथ। तो ये दोनों कभी मतलब ये कॉल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात अलग है, ये अगर क्या हो, नॉन स्टैटिक हो और ये स्टैटिक हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकता है और नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। चलो, तो बेसिक बात थी कि याद दिला दी आप लोगों को। मेथड कॉल हो गया। चलो, क्या प्रिंट होगा भाई? चलाएं तो राहुल। ठीक है, एक मेथड हम और बनाते हैं, उसका भी नाम हम क्या रखते हैं? मेथड का नाम क्या रखते हैं? एक्स ही रखते हैं। और यहां मान लो करते हैं, सपोज करो। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? पहले तो देखो एरर आ रही है, और एरर, अब सवाल उठता है एरर क्यों आ रही है? कर्सर लेके जाओ तो कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? डुप्लीकेट मेथड। कहने का मतलब है एक्स नाम का आपने दो मेथड बना रखा है, सेम नेम के दो मेथड बनाने से ये इनकार कर रहा है। अब सवाल उठता है इनकार क्यों कर रहा है? भाई वैलिड है, इनकार इसलिए कर रहा है कि मान लो ये इनकार नहीं करता, कहता बना लो, तुम कॉल करते तो बताओ लाइन नंबर 31 जब ये रन होती तो राहुल प्रिंट करता कि राम? क्या भाई उसके नाम भाई उसके क्या पता तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। इसीलिए ने कहा भैया ये झंझट पालनी ही नहीं है। मेथड बना रहे हो तो इज्जत के साथ नाम क्या रखो, अलग अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेथड का नाम एक्स रखे, एक का नाम क्या रखे? वाई। अब लोग एक्स कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? राहुल। और वाई कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? राम। बात खत्म। इसीलिए कंसेप्ट है कि एक क्लास के अंदर मेथड्स के नेम क्या होने चाहिए? अलग अलग, मतलब हमेशा यूनिक होने चाहिए। ये आपको दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी यहां हमने क्या, यहां एरर दे रहा है। दोनों मेथड्स के नाम क्या है? सेम है। एक काम करते हैं, अच्छा इस मेथड में पैरामीटर है, इस मेथड में पैरामीटर है। अच्छा, मेथड में पैरामीटर बनाने में क्या पैसा लगता है? बना सकते हैं ना आराम से, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मान लो ये दूसरा वाला एक्स मेथड है, इसी के अंदर हम एक पैरामीटर बना देते हैं। पैरामीटर हो सकता है मेथड के अंदर ना? किस टाइप का? चलो इंट टाइप का दे देते हैं। इंट पैरामीटर, ये तो टाइप हो गया। अब उसका नाम वेरिएबल का हमने नाम दे दिया क्या? ए। अब एरर गायब हो गई कि नहीं भाई? ध्यान से देखो, एरर गायब हो गई कि नहीं? एक ही क्लास का नाम क्या है? टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स। क्या उसके अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं है? बताओ। अच्छा, इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम क्या है? एक्स। दोनों का नाम क्या है? सेम है ना? तो मतलब आज क्या सीखे? एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। लेकिन तो समझ में आया कि नहीं? एक ही क्लास के अंदर एक नाम के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। यहां तुमको दिख रहे हैं एक ही नाम के दो मेथड। ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, लेकिन यही हटा दो तब
तो अब क्या समझ में आ रहा है, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन एक में पैरामीटर नहीं होना चाहिए और एक में पैरामीटर होना चाहिए। इसमें पैरामीटर नहीं है, इसमें पैरामीटर है। मतलब क्या है, दोनों में अंतर है ना। किस बात का? नाम का अंतर है, स्टैटिक होने का अंतर है, वाइड होने का अंतर है। किस बात का अंतर? पैरामीटर होने का। इसमें पैरामीटर नहीं है और इसमें पैरामीटर है। तो किस नतीजे पे हम लोग पहुंचे? एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। ये हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट से देखे ना, अलग अलग तरीके से बना दे। भाई देखो, सही होगा तो बनने देगा, गलत होगा तो क्या कर देगा? लाल लाल कर देगा। हाँ बोलो सर। लाइन नंबर 20 में सर पैरामीटर में सर अगर जैसे डबल का यूज करेंगे तो सर एरर देगा। डबल पैरामीटर सर वो अलग। हाँ तो भाई हाँ नहीं देगा, अलग अलग पैरामीटर। बिल्कुल। मतलब देखो, एरर नहीं देगा। डबल भी रखोगे तो एरर नहीं देगा। पहले तो ये सिंपल सी चीज देखो, ये दिख रही है कि नहीं? एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। दो बनाए हैं, दो ही नहीं 3 4 5 भी हो सकते हैं। बस पैरामीटर अलग अलग होना। प्रिंट करेगा सर तो सब अलग अलग प्रिंट करेगा। अच्छा, अब हाँ देखो, ये भी सवाल ही सही पूछ रहे हैं कि अगर हम इसको अब रन करेंगे तो रन कौन सा हो? ठीक है। अच्छा, कोई मेथड कैसे रन होता है? कॉल करते हो तब ना। अब बताओ, चलो हम कॉल करें, x लिखें, ध्यान से देखना सब लोग, और कोई पैरामीटर न भेजें। ये कॉल किया है ना, और ध्यान से देखो, ये जो x मेथड है इसमें कोई पैरामीटर है, तो ये वाला चलेगा। और क्या प्रिंट होगा? राहुल। देखो, राहुल हुआ कि नहीं? अगर ध्यान से देखना, अगर हम यही मेथड कॉल करें, x नाम x ही यूज करें, लेकिन पैरामीटर में भेज दे 5, ये एक नंबर है ना। अब x में हमने क्या भेजा है? 5। ये x क्या मांगता है? इंट। तो इससे मैचिंग हो रही है इसकी ना। अब देखना प्रिंट होगा क्या? राम। अब वो वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। क्लियर है ये? हाँ, हो जाएगा 5। हाँ, ये बात समझ में आ रही है कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए। ये बताओ, अच्छा एक मेथड में इस बात पे जोर क्यों देता था एक क्लास के अंदर कि यार मेथड के नाम अलग अलग रखो, पहचान सके। भाई नाम यूनिक रहेगा तब उसी नाम से कॉल करोगे, तो उसी नाम को ढूंढ के क्या करेगा? चला देगा। इसीलिए तो कहता था भैया अलग अलग नाम रखो, यूनिक नाम रखो। तो यहां कह रहा है कि आपने यूनिक नाम नहीं, भाई पहचानने के लिए। आखिर समस्या किस बात की थी? पहचानने की। तो इसने सीधा नियम कह दिया कि भैया नाम चाहो तो एक एक भी रख सकते हो, लेकिन पैरामीटर अलग अलग रखना। अगर यहां देखो, अगर तुम कोई पैरामीटर नहीं भेजोगे तो हम कौन वाला कॉल करेंगे? बिना पैरामीटर वाला। अगर इंट पैरामीटर भेजोगे तो कौन सा कॉल करेंगे? राम। देखो पैरामीटर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? भाई नाम क्यों अलग अलग रखवा रहा था? कि भैया पहचान सके। वो कह रहा है तुम्हारा बहुत नाम है, एक ही जैसा नाम रखने का ना। तुम्हारा बहुत मन है एक ही जैसा क्या रखने का? नाम रखने का। तो एक काम कर लो, एक ही जैसा नाम अब रख लो, लेकिन पैरामीटर क्या कर देना? अलग अलग कर देना। हम इससे पहचान जाएंगे कि किसको कॉल करना है और किसको कॉल नहीं करना है। बात खत्म। अच्छा, कभी ये मत सोचना, एक सेकंड, कभी ये मत सोचना कि एक ही कॉल कर सकते हैं। यार देखो ऐसे कॉल कर दिया, अब देखो क्या होगा। लाइन नंबर 31 चलेगी, तो 7 भेज रहे हो ना, वो किससे मैच करेगा? इस वाले से ना।
तो लाइन नंबर 7 से क्या आएगा? राम। लाइन नंबर 32 चलेगी, जब 32 में कोई पैरामीटर नहीं भेजे हो ना, वो किससे मैच करेगा? भाई नाम भले मैच कर रहा हो, देखेगा एक भी पैरामीटर नहीं, एक भी पैरामीटर राहुल, देखना पहले राम प्रिंट होगा फिर राहुल प्रिंट होगा। देख क्लियर है ये? हाँ बोलो, हाँ क्या जो पूछ रहे थे? अगर मान लीजिए हमने दोनों में पैरामीटर दे दिए और पैरामीटर टाइप अलग अलग दे, हाँ तब क्या होगा? अच्छा हाँ चलो देखते हैं। हाँ जैसे 2 मेथड हो गए एक ही नाम के ना। चलो एक काम करते हैं, हम इतने पे नहीं रुकेंगे, हम कितने मेथड बनाएंगे? 3। चलो 3 बनाते हैं। तीसरे का नाम भी क्या रखते हैं? एक्स ही रखते हैं। अभी एरर दे रहा है ना। देखो ये नहीं कि कुछ चीज़ें याद की हैं, देखो हर चीज़ का एक वैलिड रीज़न होगा। एरर इसलिए दे रहा है कि अब लाइन नंबर 34 चलेगी और 7 भेजोगे तो इस वाले को चलाए या इस वाले को। हो सकता है यहाँ राम नहीं क्या लिखा हो, राज लिखा हो। तो अब ये कैसे डिसाइड करे लाइन नंबर 34? देखो हर चीज़ है भाई, चलनी चाहिए ना 100%। तुम्हें बताओ कैसे लाइन नंबर 34 डिसाइड करे कि लाइन नंबर 24 वाला एक्स मेथड कॉल करना है या लाइन नंबर 28 वाला? तुम तो कह रहे हो हम इंट भेजेंगे, भैया यहाँ ये भी तो इंट मांग रहा है, ये भी इंट मांग रहा है, तो तुम दूसरे के यहाँ चले जाओगे नहीं चले जाओगे? अरे एक बार हमारे यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार गए रिश्तेदार के यहाँ, तो भाई गए, लड़का वड़का हुआ था तो मिठाई उठाई कई चीज लेके गए हैं। अब वो जहाँ जिनके यहाँ गए वो 2 भाई, हम पहली बार गए थे तो भाई इनके यहाँ जाना था, तो भाई पहुँचे हम, भाई बगल में दोनों घर था, उनके घर पे पहुँच गए। हम पूछे इनका, तो उनके घर से छोटे छोटे 2-3 लड़के देखे जो डिब्बा देखे, हम नाम कुछ कहा ये तो एक आदमी निकल आया तो बताया नहीं भैया वो घर है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो भाई क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए। या जैसे भाई देखो हम कंफ्यूज क्यों हुए, हमें ये पता था कि उनके घर पे ढेर सारे बच्चे हैं, अब उनके यहाँ भी ढेर सारे बच्चे थे। अगर उनके यहाँ मतलब बच्चे कम या ज्यादा या कुछ ऐसा अंतर होता तब ये कंफ्यूजन नहीं। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ है। देखो मेथड का नाम भाई या तो नाम बदलो। अच्छा एक चीज ये देखना, अगर यही हम लिख दें क्या ना, तो अगर हम ये लिख दें, अब देखो एरर नहीं। अब देख रहे हो एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कितने मेथड हैं? 3। लेकिन देखना तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, इसमें एक है, तो साफ साफ अंतर है कि नहीं है? इन टाइप का, इसमें एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें इन टाइप का है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का। नाम ए रखे बी रखे मैटर मतलब 2 पैरामीटर बना दे। हाँ तो बना लो। हाँ जैसे अच्छा अगर ऐसे कर लो है सर, वहाँ इंट कर देखो, अच्छा इंट भी देखो कोई एरर नहीं है। सीधे सोचो ना, अब देखो तीनों एक ही नाम के कितने मेथड हैं? 3। एक बिना पैरामीटर का है, एक पैरामीटर के साथ है, एक 2 पैरामीटर। तीनों में अंतर है कि नहीं? तीनों के पैरामीटर में अंतर है कि नहीं है? तीनों के पैरामीटर में अंतर है, इसलिए ये संभव है। अब क्या होगा, अगर तुम 2 पैरामीटर भेजोगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा, एक भेजोगे तो ये वाला, और नहीं भेजोगे तो ये वाला। ठीक है? तो तुम देख रहे हो एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड में एक ही नाम के कई मेथड बना सकते हो, लेकिन मेथड्स के पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं ओवरलोडिंग। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। तुमसे इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में पूछेंगे, हर इंटरव्यू में लगभग पूछेंगे कि ओवरलोडिंग क्या है, और तुम यही बोलोगे कि देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम इन वन क्लास बट देयर पैरामीटर शुड बी डिफरेंट।
या चेंज्ड, ठीक है। और वही ये दिख रहा है कि नहीं Yes, sir. कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड, लेकिन पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, ओवरलोडिंग। अच्छा एक चीज और देखो, बताओ ये अलाउ करेगा, ये बताओ अलाउ करेगा क्यों यार? हम तो इसका नाम इंट बी है, इसका नाम इंट ए है, तब यार नाम मैटर नहीं करता है, मैटर हमेशा क्या करता है, टाइप। ये भी एक इंट पैरामीटर मांग रहा है, ये भी एक इंट। तो जब इंट भेजोगे एक तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें इसमें जाना है कि इसमें, उसको हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं जो तुम पूछना चाह रहे हो, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। इससे एक सिचुएशन ऐसी पैदा होगी डेडलॉक की, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए, और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। और इसका सबसे अच्छा, ओवरलोडिंग सिर्फ स्टैटिक मेथड्स में ही नहीं होती, नॉन स्टैटिक मेथड्स में ही होती है। हम ये पढ़ाए क्यों, क्योंकि इसी का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने है जब से आप इस एक्शंस नाम की क्लास को यूज कर रहे हो। ध्यान से देखो, आप एक्शंस क्लास के अंदर दो मेथड है जिनका नाम क्या है, क्लिक एंड बोर्ड। ये कैसे संभव हो पाया, ओवरलोडिंग के कंसेप्ट की बदौलत। जरा देखो दोनों में अंतर है यार, एक में पैरामीटर नहीं है, एक में पैरामीटर है। और क्यों देख रहे हो, इसके बहुत से मेथड। क्लिक मेथड भी कैसा है, क्लिक नाम के भी दो मेथड है, एक में पैरामीटर है और एक में पैरामीटर नहीं है। डबल क्लिक नाम के भी दो मेथड है, एक में पैरामीटर है एक में पैरामीटर नहीं है। बने ना एक ही क्लास के अंदर, एक्शन क्लास के अंदर डबल क्लिक नाम के दो मेथड बनाए हम लोगों ने, लेकिन एरर नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है किसका, ओवरलोडिंग का। लेकिन देखो उन लोगों ने बड़ी बेस, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि दोनों में पैरामीटर न रखते, दोनों डबल क्लिक में, या दोनों में वेब एलिमेंट टाइप का पैरामीटर रखते, ये नहीं कर सकते थे। इनको पैरामीटर में डिफरेंस रखना था, तभी ओवरलोडिंग पॉसिबल होती। तुमसे पूछे ओवरलोडिंग कहाँ देखी है, कहो एक्शन क्लास का लगभग हर मेथड ओवरलोडेड है। एक ही नाम के एक ही काम, एक ही के लिए क्या है, कई मेथड्स है कि नहीं। ओवरलोडिंग जानते हो, ये इसी कंसेप्ट को एक और नाम देते हैं लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, POLYMORPHISM। पॉली मतलब बहुत, हाँ पॉली का मतलब चीज होता है यूज कहाँ, इंग्लिश में ये वर्ड है मेनी के लिए यूज होता है ना, पॉली वर्ड यूज होता है। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, जानते हो क्या? जब पॉलीमॉर्फिक किसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक एक बिहेवियर है केमिस्ट्री में, जहां नेम एक ही हो लेकिन बिहेवियर क्या हो, अलग अलग। वही उसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक। और वहीं पैदा होता है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। बताओ यहाँ क्या नहीं है, इधर देखो नाम तो एक्स ही है ना, एक एक्स राहुल प्रिंट कर देता है और एक एक्स राम और एक एक्स राज, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन नाम क्या है, एक ही है ना, एक्स ही नाम इस्तेमाल हो रहा है तीनों के लिए। इसीलिए कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इस कंसेप्ट को बोलते हैं ये भी पॉलीमॉर्फिज्म। और एक ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड याद रखना, तो उसके साथ एक वर्ड और जोड़ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, ये वाला जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या है, कंपाइल टाइप। क्लियर है? तो छोड़ो, ओवरलोडिंग याद रहेगी ना, पॉलीमॉर्फिज्म भी नबी याद रखो, तो ओवरलोडिंग याद रखना है, ठीक है। और एक ही क्लास के अंदर कई मेथड एक ही नाम से। तो चलो कल इसी पे आगे और डिस्कस करेंगे। जैसे क्या, एक तो इस बात पे
किस बात पे कि आखिर ये क्या कहते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है। सवाल ये भी उठता है ना यार, भाई नाम की कमी है क्या कि उसी नाम का रखना है तुमको दूसरा भी है, नाम की तो कमी नहीं है ना, तो क्यों वही नाम तुम रखने के लिए कंसेप्ट चाहते थे भाई। कंसेप्ट सेलेनियम का ये जावा देता ही नहीं, कहता भैया नहीं नाम अलग अलग रखो, तुम्हें पैरामीटर रखना हो ना रखना हो हमें नहीं मतलब है, तुम्हें नाम क्या रखना है अलग अलग रखना है। लेकिन उसने नहीं कहा, अलाउ किया कि एक ही नाम से कई चीजें भी बना सकते हो। तो सवाल उठता है ना कि ऐसा अलाउ क्यों किया। क्यों जरूरत पड़ी? हाँ चलो एक काम करते हैं, अभी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अभी डिस्कस करते हैं इस बारे में। अच्छा ये बताओ, अच्छा पहले यहाँ देखते हैं, अब आते हैं इसी की रूट काज पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखते हैं। क्लिक नाम के कितने मेथड बनाए इसमें? 2। अब सवाल ये उठता है 2 क्यों बनाए भैया? एक से क्लिक नहीं हो रहा था कि इनको 2 बनाना पड़ गया? क्लिक तो हो रहा है ना, एक्शन क्लास का क्लिक है जिसका काम क्या है क्लिक करना, लेकिन इन्होंने तुम देखो 2 क्लिक बनाए, एक बिना पैरामीटर का और एक बिना एक पैरामीटर का और एक बिना पैरामीटर। अब सवाल उठता है ऐसा इन्होंने क्यों किया, ध्यान समझो। अच्छा ये भी देखते हैं, जो पैरामीटर वाला है वो क्या मांगता है? हाँ क्या किसका ऑब्जेक्ट मांगता है? वेब एलिमेंट का, वो भी उसका जहां पे उसे क्लिक करना। और बिना पैरामीटर वाला क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता। तो ये बनाया क्यों जानते हो? पहली बात ये वेब एलिमेंट वाला क्यों मांगता है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट? वो तुमसे पूछना चाहता है कि आखिर ये क्लिक कहाँ करना है। और ये वाला इसलिए बनाया गया जो बिना पैरामीटर वाला है कि ये मत बताओ इसमें कहाँ क्लिक करना है, जहां हो वही क्लिक कर दो। अब सवाल उठता है सर जी हम कैसे जानेंगे हम कहाँ? अरे हम कैसे जानेंगे मेरा माउस जो स्क्रिप्ट चल रही है उस समय कहाँ है? ये सवाल उठता है कि नहीं होता? लेकिन ध्यान से देखो, भले ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी इस बात को समझो। पहले इन लोगों ने 2 मेथड इसीलिए बनाए, एक बिना पैरामीटर वाला और एक वेब एलिमेंट वाला। एक वेब एलिमेंट वाला इसलिए बनाया कि बंदा ये बता सके किस वेब एलिमेंट को क्या करना है, क्लिक करना है। और ये वाला इसलिए बनाया गया कि जहां हो, जब ऐसी जरूरत हो कि जहां है वहीं क्लिक कर देना। और हम यही नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, तो हम जहां हैं वहीं क्या करके करेंगे क्लिक करके। सवाल उठता है कि नहीं उठता है? लेकिन फिर भी ये मेथड इन लोगों ने बनाया है। इसका मतलब क्या है इस क्लिक का? जहां हो वहीं क्लिक कर दो। तुम्हें लग रहा होगा सर जी ये मेथड तो क्या है, यूजलेस है। लेकिन अब जरा एक काम करना, यूजलेस है ना, अब बताओ यूजलेस है कि नहीं? बताओ ये कहाँ क्लिक करेगा? जहां पे है। कैसे जानोगे कहाँ पे है? नहीं कैसे जानते हो? तो क्लिक करते हुए चल रहा है माउस, कहीं पड़ा है, एप्लीकेशन में खुल रहा है, कि जानते हो क्या कि तुम इस समय यूजर नेम पे है, इस समय कहाँ है? हम जानते वानते नहीं है। तो सोचो ये बनाए क्यों? ये इसलिए बनाए, ध्यान देना, ये एक्शन क्लास है ना, एक से ज्यादा मेथड जोड़े जा सकते हैं ना। अब बताओ, अब बताओ कहाँ क्लिक करेगा? देखो ध्यान से, पहले मूव टू एलिमेंट वहां कर्सर लेके चला जाएगा, तो उसके बाद तो हम जानते हैं ना हम कहाँ पहुंचेंगे, लॉगिन बटन पे, और उसके बाद क्लिक कर देगा। तो काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए इन लोगों ने ऐसे बनाए। ध्यान से समझो, समझ रहे हो ना? ऐसे अगर सीधे ऐसा कोड लिखा जाए तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्या औचित्य है बताओ? कह रहे हो क्लिक कर दो, कह रहे हो कहाँ? कहीं भी कहीं से भी काम चलेगा। टेस्ट केस में लिखा रहेगा ना भैया यहाँ जाके ये करो, वहां जाके वो करो, फलाना करो, ढिमाका करो, ऐसे थोड़े लिखा होगा? कहीं भी ऐसे लिखा होगा। लेकिन तब सवाल उठता है ना आखिर इन लोगों ने ऐसा बनाया क्यों? इसीलिए बनाया क्योंकि इन लोग के पास एक मेथड है, क्या? एलिमेंट, जिसका काम है जहां जिसका एलिमेंट बताया जाए वहां माउस लेके पहुंच जाए। जैसे देखो, ध्यान से देखना, बताओ इस कोड में और इस कोड में कौन अच्छा है? भले बताओ दोनों क्या काम करेंगे?
क्लिक क्लिक करेंगे किस पे? लॉगिन लॉगिन पेज बटन पे। पे। दोनों क्लिक कर लेंगे कि नहीं? सच्चाई बताएं, दोनों सही से काम करेंगे। तो बताओ दोनों में कौन ज्यादा सही है? क्लिक वाला। नीचे वाला ना यार, इसमें तो फालतू दिए हो ना। यस सर। जब मूव टू एलिमेंट करके लॉगिन बटन पे तुम क्या हो गए? पहुंच ही गए। तो अब क्या बता रहे हो कि नहीं लॉगिन बटन पे क्लिक करो? तो सीधे क्लिक बोल दो तो समझ जाएगा ना, जहां पहुंचे हैं वहीं क्या कर देगा? क्लिक कर देगा। यही वजह है इन लोगों को ऐसा बनाना था इस एक्शंस क्लास को, जिससे कि एक्शंस क्लास में लोगों ने ऐसा बनाने का प्लान किया था जिससे कि ये वहां भी क्लिक कर सके जिसका एलिमेंट, वहां पे भी काम कर सके जिसका एलिमेंट दिया जाए, और उसका भी कर सके जिसका एलिमेंट न दिया जाए, लेकिन जहां इस समय कर्सर है। देखो इसका कोई अकेले सेंस नहीं है, अगर ऐसा यूज करोगे तब तो ये महाबेवकूफी है। अभी ये क्या है देखो, लाइन नंबर 62 महाबेवकूफी है, लेकिन अब हाँ चालाकी है, सही कह रहे हैं। अब ये बेवकूफी है कि एक बार बता दिए हो तो दोबारा क्यों बता रहे हो भाई? मूव टू एलिमेंट हटा देंगे, अब चलेगा सर। अब चलेगा। अब ये क्लिक करेगा लेकिन कहाँ? लॉगिन नहीं चलता तो अब भी भाई, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि ये क्या बता रहे हो कि पहले मूव टू एलिमेंट करके लॉगिन बटन पे पहुंचो, फिर बता रहे हो लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो, तो कहेगा क्या दिक्कत है? यहाँ क्या है, लॉगिन बटन पे मूव करके पहुंचो, फिर बताए नहीं, सिर्फ क्या कह दिए? क्लिक कर दो हैं, और इसके बाद क्या हो गया? क्लिक कर दे। दोनों चलेंगे, एग्जैक्ट दोनों काम करेंगे, लेकिन इसमें फालतू बता रहे हो ना। जैसे हम पहले कहें कि तुम्हारे हाथ में शादी कार्ड दे दें, कहें जा मामा के यहाँ चले जाओ, और फिर वहाँ जब पहुँच गए तो कह रहे हैं फ़ोन करके मामा को कार्ड दे दो। हाँ? अरे जब कार्ड दे दिया है तो वहाँ पहुँच गए तो कार्ड दे दो ना। हाँ? अब दोबारा बताएं, यहाँ दोबारा नहीं बता रहा है, कह रहा है लॉगिन बटन पे पहुँचो, पहुँच गए भैया, अब क्या करना है? अब लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो। तो एक बार ये भी बोला जा सकता है कि लॉगिन बटन पे पहुँचो और क्लिक कर दो, दोबारा लॉगिन बटन बोलने की जरूरत नहीं है, क्लिक कर दो तो जहां पहुंचा है वहीं क्लिक कर दे। लेकिन सर ये जो मतलब सेकंड वाला क्लिक है, हाँ ये वाला वहां पे नहीं काम करेगा, जबकि टाइगर हम लोग मोर खोल रहे थे। हाँ। और वहां पे एक कर्सर ले जा रहे थे, उसके बाद एक वो खोल जाता था, वापस हाँ। खोल जाता था, उसमें ऑर्गेनाइजेशन वाले हाँ। और उसमें क्लिक करना हो, तब तो ये वाला नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? नॉर्मल क्लिक वाला क्यों नहीं चलेगा? चलेगा ना ना। देखो देखो ऐसे मत करना इसको ट्राई, कि जैसे वहां पे था वी टाइगर में, पहले मोर पे ले जाओ, फिर एक लिस्ट खुलती है, फिर उस पे अंदर जाके क्या करते हो? क्लिक करते हो। ऐसे मत करो, वो तो दोनों अलग अलग काम है, वो दोनों एक काम नहीं है। एक काम का होता है जो मतलब जैसे बताया ना, एक ही सांस में किया जाए, जो जैसे माउस ले गए क्लिक कर दिए, हाँ डबल क्लिक कर दिए, जैसे डॉट क्लिक कर दिए, वो डबल क्लिक नहीं है। जब डबल क्लिक हुआ तभी वो क्या है? डबल क्लिक है। डबल क्लिक का इम्पैक्ट क्या होता है? अलग होता है। एक्शन प्लस लेकिन सर 60 नंबर वाली लाइन उसके लिए काम कर जाएगी। 60 नंबर वाली किसके लिए? जो मोर पे ले जाएंगे मूव एलिमेंट से कर्सर को। हाँ नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। मोर पे ले जाओगे, जब एक ही सीक्वेंस में काम होता है तो उसको चीजें इकट्ठे एग्जैक्टली साथ में चाहिए होती हैं, और हाँ और काम कर भी सकता है। हाँ बिल्ड करेगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा? एक सीक्वेंस में चीजों को करेगा, और मान लो एप्लीकेशन में उस सीक्वेंस में उस हिसाब से चीजें ओपन नहीं हो, ये भी हो सकता है ना। ये दिमाग में रखो बस। इन लोगों ने इसीलिए ये दो कंसेप्ट दिए। बिना देखोगे, बिना पैरामीटर के हर मेथड बिना पैरामीटर का भी है, और हर मेथड विथ पैरामीटर भी है। क्लियर है? और अच्छे ये सोचो, इन लोगों ने यूज किस कंसेप्ट का किया? ओवरलोडिंग का। अच्छा ऐसे मेथड का नाम रखते तब, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। इसका नाम क्या रख देते? क्लिक। इसका नाम भी क्या है? क्लिक। क्लिक।
मान लो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो दोनों का नाम क्या रखते? अलग अलग। तो शायद क्या रखते हैं? कॉल और क्लिक विदाउट पैरामीटर, हाँ, या क्लिक विदाउट पैरामीटर, कुछ ऐसा 3-5 रखते भाई। 2 क्लिक रखते तो दोनों का नाम रखते ना, हाँ, तो कुछ अलग अलग नाम रखते कि नहीं रखते? अभी तुमको 20 मेथड याद रखने पड़ रहे हैं, आगे कितने याद रखने पड़ते? 40 ना। एक विथ पैरामीटर, एक विदाउट पैरामीटर, ऐसा आ जाता कि नहीं आता? लेकिन देखो इन्होंने कितना अच्छा कंसेप्ट यूज किया, क्या? ओवरलोडिंग। एक ही नाम याद रखने की जरूरत। पैरामीटर नहीं दोगे तो वो वाला चल जाएगा, पैरामीटर दोगे तो वो वाला चल जाएगा। तुम्हारे ऊपर हेडक क्या है? कम है ना, ठीक है। चलो ये ओवरलोडिंग देखना, और ये एक्शंस क्लास हो चुका है, ठीक है।